लेकिन दुर्भाग्य यह है, मुझे कहने की हिम्मत दीजिएगा, जिस कश्मीर के माननीय मुख्यमंत्री तक ये कहते हो कि मुझे ऑटोनॉमी चाहिए, मुझे ऑटोनॉमी भी उस तरह से चाहिए जैसे कि अलग कंट्री को पूरी स्वायत्तता दे दी गई हो। हमने अभी 370 धारा उन्हें सौंप रखी है। विज्ञ लोग जानते हैं हमने 3 प्रांतों के बराबर कश्मीर के ऊपर खर्च करते हैं, लेते उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं। बीमार प्रांत है वो, उसके बावजूद यदि वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं तो मुझे जिम्मेदार लोगों के सामने बयान देने का हक दीजिएगा। और शायद मैं पहली बार बोल रहा हूं जिम्मेदार लोगों, तो मेरी हिम्मत को दाद दीजिए, मैं कहां खड़ा हूं और किसके सामने क्या बयान देने जा रहा हूं। कश्मीर वो बेवफा औरत हो चला है जो खाता हमसे है, पीता हमसे है, पहनता हमसे है और नैन मटक के पड़ोसी से करना चाहता है। 52,000 बेटे खोने के बाद ये मुल्क कश्मीर को अपना मानने को तैयार नहीं है कुछ लोग वहां पर। मैं कहना यह चाहता हूं, अपनी इस केसर घाटी को इतना लहू दे चुके हैं हम, अब तो जो भी फूल खिलेंगे वो सब फूल हमारे होंगे। अब तो जो भी फूल खिलेंगे वो सब फूल हमारे होंगे। और फारूक साहब, आपके बयानों पर 4 टिप्पणी कहते मैं अपनी बात शुरू करता हूं कि अलग देश की मांग नहीं, ये देशद्रोह का नारा है। और कहीं कविता हो, भुवन जी जैसे बड़े भाई मेरे यहां बैठे, मैं आप तक पहुंचाता हूं। अलग देश की मांग नहीं, ये देशद्रोह का नारा है। ठंडी झीलों से निकला जो जलता सा अंगारा है, उन बेटों से गद्दारी है जो पर्वत पर सोए हैं। या पुलिस के जवान और सेना के जवान हैं, मैं आज की शाम उन्हें अपनी कविता सौंप रहा हूं। उन बेटों से गद्दारी है जो पर्वत पर सोए हैं, ना इंसाफी है उस मां से जिसने बेटे खोए हैं। और तुमको भी फारूक जी इसका, मुझे एक एक श्रोता के हाथ खड़े करके तालियां चाहिए इस बार मैं ठीक बोल रहा हूं तो, तुमको भी फारूक जी इसका सचमुच ध्यान रहा होता अगर तुम्हारा बेटा सीमा पर कुर्बान हुआ होता। अगर तुम्हारा बेटा सीमा पर कुर्बान हुआ होता, अगर तुम्हारा बेटा सीमा पर कुर्बान हुआ होता। तुम कहते हो काश्मीर के तुम ना जो सीएम होते, कहते हैं तो मैं हिंदुस्तान में हूं या के विवादास्पद सूबे का सीएम हूं, मैं होता तो वहां का प्राइम मिनिस्टर होता। फारूक साहब, हिंदुस्तान में राजस्थान वो मिट्टी है जैसे इतिहासों को आईने दिखाए, एक आईना मैं दिखाता हूं। तुम कहते हो काश्मीर के तुम ना जो सीएम होते, जाते पाकिस्तान वहां पर तुम उनके पीएम होते। फारूक जी अगर पाकिस्तान का, मुझे आपकी कमजोर तालियों के बीच कविता पढ़नी पड़ रही है, मेरा दुर्भाग्य भी हो सकता है। फारूक जी अगर पाकिस्तान का कुछ इतिहास पढ़े होते, फांसी के तख्ते पर तुम भी भुट्टो संग चढ़े होते। फांसी के तख्ते पर तुम भी भुट्टो संग चढ़े होते। फांसी के तख्ते पर तुम भी भुट्टो संग चढ़े होते। ये तो हम हैं जो गद्दारों को कुर्सी दे देते हैं, आस्तीन के सब सांपों को छाती पर सह लेते हैं। कोई रण में जीती भूमि भी वापस कर देता है, कोई सेना के लोहू से शाही को धो देता है, कोई मजहब के नारों से अलग देश बंटवाता है, कोई उग्रवादियों से जाकर हाथ मिलाता है। लेकिन ये तो हम लोगों की, मुझे केवल इशारे में नाम नहीं लेना, बोलना है, लेकिन ये तो हम लोगों की सब किस्मत में होना था। कुछ ऊंचे लोगों की गलती जीवन भर को ढोना था, कुछ ऊंचे लोगों की गलती जीवन भर को रोना था, कुछ ऊंचे लोगों की गलती जीवन भर को ढोना था। अच्छा होता, पता नहीं कितने लोग समझेंगे, अच्छा होता अगर पटेल कुछ लोगों को झटका देते, कुछ को आजादी मिलते ही फांसी पर लटका देते, कुछ को आजादी मिलते ही फांसी पर लटका देते। फिर ना कश्मीर का झंझट ना खूनी होली होती, फिर ना कश्मीर का झंझट ना खूनी होली होती, ना बंदूकों के साये में मेहंदी और रोली होती। अगर कबूतर श्वेत नहीं, यहां गुरु गोविंद सिंह के बेटे बैठे हैं, मैं इनकी पगड़ी को गुरुद्वारा मान करके प्रणाम करना चाहता हूं। संजय ने अभी बताया, चुटकुलों की कौम बना के रख दिया हमने सरदारों को। माफ करें साहब, ये बलिदानों की सबसे बड़ी कौम थी। हमारे बड़े कवि बताते हैं 123 ऑथेंटिक फांसी हुई है पहले स्वाधीनता संग्राम में। आपकी तालियां इस बात को फख्र से बड़ा कर सकती है उनके बलिदान को कि 83 बेटे सिख मां की कोख ने दिए थे उसके लिए। क्या बात। हरिओम जी लिखते हैं, हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद की कुर्बानी का, हम क्या एहसान चुकाएंगे उनकी आंखों के पानी का। हम उनकी गणना करते हैं आजादी के आधारों में, जिनके आगे जिनके 2-2 बेटे चिन गए दीवारों में, जिनके आगे जिनके 2-2 बेटे चिन गए दीवारों में। चापेकर बंधुओं के अलावा केवल दूसरा बलिदान गुरु गोविंद सिंह के परिवार से आता है। 4 बेटे थे, चारों के चारों युद्ध में और चमकौर के युद्ध में बलिदान हुए। 2 बेटे सरहिंद की दीवार में चिनवा दिए, 2 बेटे चमकौर के युद्ध में बलिदान हुए। रणक्षेत्र से दोनों बेटे आए मां के पास, मां प्यास लगी है। मां ने कहा शर्म नहीं आती रणक्षेत्र में खड़े हो, शत्रु के लहू से प्यास क्यों नहीं बुझा लेते। क्या बात। दोनों के दोनों बेटे बलिदान हो गए। मां की आंखों से आंसू आने लगे तो गुरु के पास गई, 4 बेटे थे, चारों तो बलिदान हो गए, अब क्या करूं उस खाली कोख का। जो उत्तर दिया गुरु गोविंद सिंह ने, मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। देश धर्म के वास्ते वार दिए सुच्चार, मत बजाना विनीत चौहान की कविता पर तालियां।
यदि उठ सके तो उन बलिदानियों के नाम उठे जिनकी बदौलत आज हम यहां खड़े हैं। देश धर्म के वास्ते वार दिए सुत चार, अरे चार मरे तो क्या हुआ, ये जीवित कई हजार। वाह वाह, चार मरे तो क्या हुआ, ये जीवित भाई, कई क्या बात है हजार। विनीत भाई, चार वाह, मरे वाह। तो क्या हुआ, ये जीवित कई हजार। वाह। अगर कबूतर श्वेत नहीं, मेरे इशारे की भाषा, मेरी मजबूरी देखिए मुझे किन लोगों के सामने क्या बोलना है और अपनी बात भी कहनी है। एक आग का दरिया है और तैर के जाना है। मुझे दोनों पक्ष प्रतिपक्ष के लोग बैठे हैं और अपनी बात कहनी है। अगर कबूतर श्वेत नहीं, मैं आपकी बौद्धिकता पर छोड़ता हूं, इशारे पर अपनी बात कहता हूं। अगर कबूतर श्वेत नहीं, हम गुरु के बाद छोड़ देते तो लाहौर कराची को हम दिल्ली तलक जोड़ देते। वाह, वाह, तो लाहौर कराची को हम दिल्ली तलक जोड़ देते। अब भी अटल इरादे लेकर भारत के लोगों जागो, शांति मंत्र की पूजा छोड़ो, दुश्मन पर गोले दागो। शांति मंत्र की पूजा छोड़ो, दुश्मन पर गोले दागो।